वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वार शुरू हो चुकी थी। दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने में मसरूफ थी। इस जंग में एक वक्त ऐसा भी आया जब अमेरिका का पलड़ा भारी नजर आने लगा और ऐसा लग रहा था कि सोवियत यूनियन ये जंग हार जाएगी। लेकिन फिर रशियन इंजीनियर्स ने अपने दिमाग दौड़ाने शुरू कर दिए और तरह तरह की मशीनरी से लेकर जदीद तरीन वेपन बनने लगे। इसी दौरान एक फ्लाइंग टैंक भी बनाया गया जो कि हवा में तकरीबन 330 फीट ऊपर तक उड़ सकता था। इस टैंक की खास बात यह थी कि ये किसी जगह पर लैंड होने के बाद अपने परों को वहीं उतार देता और जंग लड़ने के लिए एक आम टैंक की तरह मैदान में उतर जाता था। इस टैंक को देखकर अमेरिकन फोर्सेस हक्की बक्की रह जाती। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस फ्लाइंग टैंक की प्रोडक्शन को रोक दिया गया और इसके ऊपर हमेशा के लिए बैन लगा दिया गया। मेरा नाम है उबैद रजा और देखने वाले तमाम व्यूअर्स को एक बार फिर से खुशामदीद। सोवियत यूनियन के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि 15 ममालिक के इस इत्तेहाद को सिर्फ एक ही रियासत कंट्रोल करती थी और दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर होने की वजह से इन्हें जंग का खतरा हर वक्त लगा रहता था। अब क्योंकि सोवियत यूनियन की आर्मी पूरे इलाके में फैली हुई थी और रशियन इंजीनियर्स का ख्याल था कि अगर अमेरिका किसी एक जगह पर हमला करता है तो आर्म्ड व्हीकल्स जैसा कि टैंक वगैरह को उस जगह तक पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे और तब तक अमेरिका उस जगह पर कब्जा कर चुका होगा। इसलिए इंजीनियर्स ने फ्लाइंग टैंक बनाने का आइडिया दिया। इस टैंक का डिजाइन बेहद सिंपल था। टैंक के साथ लकड़ी के बड़े बड़े विंग अटैच किए गए थे और इन विंग्स के अंदर किसी तरह का कोई भी इंजन फिट नहीं किया गया था। टैंक को हवा में उड़ाने के लिए एक टोइंग एयरक्राफ्ट इसकी मदद करेगा और बैटल जोन से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर ही वो टोइंग एयरक्राफ्ट वापस चला जाएगा और ये फ्लाइंग टैंक अपने वजन से नीचे लैंड हो जाएगा। टैंक जैसे ही बैटल जोन में पहुंचेगा तो ये अपने विंग वहीं उतार कर जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। खैर, इस उड़ने वाले टैंक का आइडिया सोवियत जनरल्स को इतना पसंद आया कि 1942 में इसका एक प्रोटोटाइप बनाया गया जिसे A40 का नाम दिया गया। जब इस फ्लाइंग टैंक को पहली बार टेस्ट किया गया तो नताइज बिल्कुल भी सही नहीं थे। सबसे पहले तो 6 टन वजनी मशीनरी को हवा में कंट्रोल करना बेहद मुश्किल था और दूसरा इसे एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट से टो करना पड़ता था जो कि सोवियत यूनियन के पास उस वक्त बहुत ही कम तादाद में थे। जब पायलट पहली बार इस फ्लाइंग टैंक को लेकर हवा में उड़ा तो लकड़ी के विंग होने की वजह से ये सिर्फ 100 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड पर ही बहुत ज्यादा तेज हिलने लगे। बॉम्बर एयरक्राफ्ट के पायलट ने टैंक को इसी जगह लैंड करने का कहा और जब फ्लाइंग टैंक के पायलट ने एल्टीट्यूड कम किया तो क्रैश लैंडिंग हो गई। जी हाँ, लेकिन यहाँ खुशकिस्मती की बात तो ये थी कि पायलट की जान बच गई और ये ग्रेट इन्वेंशन अपने पहले ही टेस्ट में बुरी तरह से फेल हो गया और रशियन गवर्नमेंट ने इस टैंक को बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। खैर, कोल्ड वार खत्म होने के बाद भी रशिया ने इस फ्लाइंग टैंक के ऊपर काम जारी रखा, लेकिन उस वक्त अमेरिका के पास एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। बैटल जोन में तबाही मचाने वाले टैंक्स को एयर ड्रॉप किया जाने लगा जिसकी वजह से ये फ्लाइंग टैंक का आइडिया हमेशा के लिए दफन हो गया। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।